नमस्कार सम्मानीय शिक्षक साथियों। मैं विनोद खत्री, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र सांची, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हम सभी को अक्टूबर माह में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन अपनी शालाओं में करवाना है। इस संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र ने पत्र जारी कर दिया है। कक्षा 5 और 8 के लिए अलग से पत्र जारी किया है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था। हमारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023-24 हेतु राज्य शिक्षा केंद्र ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो दिशा निर्देश क्या है, हमें किस प्रकार परीक्षाओं का आयोजन करना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन करना है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज की ये विशेष वीडियो, जो कि आधारित है कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में। हम बात करते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र के बारे में। यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र ने दिनांक 13 सितंबर 2023 को पत्र क्रमांक 6884 जारी कर बताया है कि हमें किस प्रकार परीक्षाओं का आयोजन करना है। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अकादमिक सत्र 2023-24 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है, उसके दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 4, 6 एवं 7 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन। यहाँ पर देखिए 1 से 3 कक्षाओं को नहीं लिया गया है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1, 2, 3 जो कक्षाएं हैं, वो वहां पर FLN आधारित शिक्षण कार्य होता है और वहां पर जो है आवधिक आकलन किया जाता है, जो कि 10वें, 20वें, 30वें सप्ताह में होता है। तो हम अपने शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 2, 3 के लिए अलग से अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं करेंगे। एक कक्षा 1, 2, 3 में आवधिक आकलन होगा। हम बात करेंगे 4, 6 और 7 कक्षाओं हेतु जो मूल्यांकन कार्य होगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वो किस प्रकार रहेगा। यहाँ पर देखिए राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि शासकीय शालाओं के लिए क्या प्रावधान रहेंगे और अशासकीय शालाओं के लिए क्या प्रावधान रहेंगे। लेकिन चाहे वो अशासकीय शालाएं हों अथवा शासकीय शालाएं हों, दोनों प्रकार की शालाओं में राज्य शिक्षा केंद्र ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर और साथ ही जो प्रश्न पत्र का प्रारूप रहेगा और प्रश्न पत्र का जो कठिनाई स्तर रहेगा, उसके आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण होगा और परीक्षाओं का आयोजन होगा। अशासकीय शालाएं जो रहेंगी, वो कक्षा 1 से लेके 8 तक की जो कक्षाएं हैं, उनका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक जो पठन सामग्री का प्रयोग करके अध्यापन कार्य कराया है, उसके आधार पर परीक्षा का आयोजन करेंगे और वे अपने विद्यालय के प्रश्न पत्रों का निर्माण स्वयं करेंगे। लेकिन उन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि राज्य शिक्षा केंद्र से जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र ने
प्रश्न पत्र का जो प्रारूप निर्धारित किया है और कठिनाई स्तर और कौशल को शामिल किया है, तो उन सभी क्राइटेरियो को ध्यान में रखते हुए अशासकीय शालाएं जो हैं वो प्रश्न पत्रों का निर्माण कराएंगी और उन प्रश्न पत्रों से अपने विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित करेंगी। उन्हें एक और सुविधा प्रदान की गई है, चूंकि शासकीय शालाओं में जो है वो अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो रहेगा वो 9 से 16 अक्टूबर की अवधि में होगा, लेकिन अशासकीय शालाओं को यहाँ ये सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं शासकीय शालाओं के बारे में। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि शासकीय शालाओं को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं बीआरसीसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी एवं मूल्यांकन पश्चात शैक्षिक मूल्यांकन पत्र 1 में जानकारी भरकर शाला पर संधारित किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखना है। ये हम आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि परीक्षाओं का जो संचालन रहेगा वो दिनांक 9 से 16 अक्टूबर की अवधि में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार किया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी ने राज्य शिक्षा केंद्र के दिनांक 13 सितंबर 2023 को 6884 क्रमांक का जो पत्र है वो आप तक व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से पहुंच गया होगा और संभवतः आपने उस पत्र का गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन भी कर लिया होगा। तो साथियों, उसमें जो समय सारणी दी हुई है और बहुत विस्तृत रूप से उसमें परीक्षा के आयोजन के संबंध में बताया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी कृपया उस पत्र का आप सूक्ष्मता से, गहनता से अध्ययन कर लें और एक एक बातों को क्लियर करके रखें। हम आगे बात करते हैं मूल्यांकन के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आयोजित होगी वो यहाँ पर बताया गया है पत्र में कि 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर जितना सिलेबस हुआ है उस सिलेबस के आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन रहेगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछली बार जैसा कि हम सभी ने देखा था कि प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई गई थी, अर्थात प्रश्न पत्र में ही उत्तर देने के लिए स्थान दिया गया था। किंतु इस बार ये परिवर्तन किया गया है। इस बार प्रश्न पत्र अलग रहेंगे और उत्तर पुस्तिकाएं अलग रहेंगी, अर्थात दोनों चीजें जो हैं वो पृथक पृथक रहेंगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे और आप सभी अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र का जो प्रारूप रहेगा, कठिनाई स्तर रहेगा, क्योंकि हमें अपने विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करानी हुई होती है, तो हमें ये सारी चीजों के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, उसमें कठिनाई का स्तर क्या रहेगा। तो राज्य शिक्षा केंद्र ने यहाँ पर क्लियर किया है कि जो प्रश्न पत्र रहेगा उसका प्रारूप जो है वो इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन क्या रहेगा, प्रश्न संख्या कितनी रहेगी और पूर्णांक कितना रहेगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्रश्न पत्र में 26 प्रश्न रहेंगे और प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक रहेगा वो 60 अंकों का रहेगा। लेकिन ये जो 60 अंकों का पूर्णांक है उसका विभाजन किस प्रकार रहेगा, 60 अंकों का विभाजन किस प्रकार रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। हम यहां देखें कि प्रश्न पत्र में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहेगा वो एक रहेगा। इस प्रकार 5 प्रश्न जो बहुविकल्पीय होंगे उनके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे हम बात करेंगे कि प्रश्न पत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले भी प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या 5 रहेगी और प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा वो 1 अंक का रहेगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। प्रश्न पत्र में कुल 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक अति लघुत्तरीय जो प्रश्न रहेगा वो 2 अंक का रहेगा। आगे हम बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। प्रश्न पत्र में
6 प्रश्न जो रहेंगे वो लघुत्तरीय टाइप के रहेंगे और प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 3 अंक का रहेगा। साथ में हम दीर्घोत्तरीय अगर हम प्रश्नों के बारे में बात करें तो प्रश्न पत्र में कुल 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो 5 अंक का रहेगा। इस प्रकार 60 अंक जो हैं उनका विभाजन निम्नानुसार रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें कठिनाई का स्तर क्या रहेगा, कौशल क्या रहेंगे। तो हम कौशल के बारे में बात करें कि नॉलेज रिमेम्बरिंग जो है वो 10% रहेगी। अगर हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें तो वो 50% और अप्लाइंग के बारे में बात करें तो 30% और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो हैं वो 10% रहेंगे। अगर हम प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर के बारे में बात करें तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 30% जो प्रश्न रहेंगे वो इजी रहेंगे, सरल रहेंगे। इसके बाद 50% जो प्रश्न रहेंगे वो एवरेज टाइप के रहेंगे, सामान्य प्रकार के रहेंगे और 20% प्रश्न जो प्रश्न पत्र में पूछे जाने हैं वो डिफिकल्ट रहेंगे, कठिन रहेंगे। तो साथियों, मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र का जो पत्र है उसके बारे में संक्षिप्त बताने का प्रयास किया है। मेरा आप सभी से पुनः आग्रह रहेगा कि आप सभी 5वीं 8वीं 1 से 4 6 से 7 की जो परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होना है अक्टूबर माह में, वो बहुत बेहतर तरीके से हो। उसके लिए हम जो है राज्य शिक्षा केंद्र के पत्रों का हम बहुत ही गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर लें ताकि हम सुचारू ढंग से परीक्षा का संचालन कर सकें। साथियों, इसी के साथ मैं आज की अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।